वृंदावन के प्रेमानंद बाबा महाराज की जो रात्रि 2 बजे पदयात्रा शुरू होती थी और भक्त जाकर के श्रद्धालु जाकर के उनका दर्शन पाते थे, उस यात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है और यात्रा कब चालू होगी ये किसी को नहीं पता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी जो बताई जा रही है, इस यात्रा को बंद होने का कारण जो बताया जा रहा है, उसको सुनकर के आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि जिन रास्तों से बाबा की यात्रा गुजरती थी वहां लोग ढोल नगाड़ा बजाते थे रात्रि 1-2 बजे के समय। वहां राधा राधा जोर जोर से नाम जप करते थे, जिसके कारण उन कॉलोनियों में जो घर थे, जो वहां लोग रहते थे, उनकी नींद में खलल पड़ती थी। और वहां की कुछ महिलाओं ने हाथ में तख्तियां लेकर के इस यात्रा का विरोध किया था। मतलब ये कौन लोग हैं जिनको इतने सिद्ध संत से दिक्कत है? ये कौन लोग हैं जिनको राधा नाम से दिक्कत है? ये कौन लोग हैं जो इस पखंड के जमाने में इतने अच्छे संत, जिनके मानने वाले हर धर्म में लोग हैं, इनका विरोध क्यों? वो कौन लोग हैं जो प्रेमानंद बाबा की यात्रा का विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? और जब से यात्रा बंद होने की घोषणा हुई है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर इसके 2 धड़े हैं और दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं। एक धारा वो है जो इस यात्रा का समर्थक है, जो प्रेमानंद बाबा का समर्थक है, और एक धारा वो है जो ये चाहता था कि यात्रा बंद हो जाए और उसका कारण भी बता रहा है कि यात्रा क्यों बंद होनी चाहिए थी। एक धारा जो प्रेमानंद बाबा का समर्थक हो, ये कह रहा है कि सनातन के इतने सिद्ध संत पखंड के जमाने में, जिनके एक एक बात में, जिनकी एक एक उपदेश में आपको लगेगा कि साक्षात भगवान का उपदेश है। कई लोग तो प्रेमानंद बाबा को श्री कृष्ण का अवतार भी कहते हैं, कई राधा का अवतार कहते हैं, कई मीरा का अवतार कहते हैं। वैसे संत की इस यात्रा का विरोध क्यों? और ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है और सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ ही हो सकता है। अगर दूसरे धर्म के बारे में कोई भी इस तरीका से तख्तियां लेकर के सड़क पर उतर करके इस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकता है। यह सिर्फ सनातन का विरोध है। और वाकई जब प्रेमानंद बाबा की बात को आप सुनेंगे, उनके उपदेश को सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि ये साक्षात भगवान बोल रहे हैं। और दूसरे धर्म के आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, दूसरे धर्म के जो धर्म गुरु हैं वे भी वृंदावन जा करके प्रेमानंद बाबा का दर्शन करते थे, उनका उपदेश बैठ करके सुनते थे। और अभी जब ज्यादातर साधु संत सिर्फ मोह माया के चक्कर में पड़े हुए हैं, वैसे समय में प्रेमानंद बाबा को भारतीय सनातन संस्कृति में एक ऐसे संत के रूप में देखा जाने लगा था जिनसे न सिर्फ बड़े बुजुर्ग बल्कि नौजवान भी प्रभावित थे, युवा भी प्रभावित थे। और जिस तरीके से उनकी यात्रा में सुबह में भीड़ होती थी, लाखों लोग जुटते थे, कोई हो हंगामा नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई भगदड़ नहीं, सब लोग सिर्फ राधा नाम जपते थे। सब लोग सड़क के किनारे खड़ा होकर के बाबा के उस रास्ते से गुजरने का इंतजार करते थे। आखिर अचानक क्या हुआ कि अचानक से इस यात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया? और जो लोग भी उस यात्रा का समर्थक थे, प्रेमानंद बाबा को पूजते थे, मानते थे, उनको सनातन के सिद्ध संत मानते थे, वे सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं और उनका मानना है कि यात्रा बंद नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरा धारा वो है जो तख्तियां लेकर के सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहा था इस यात्रा के खिलाफ। उस धारा का यह कहना है कि रात्रि में 1 बजे 2 बजे वहां लोग ढोल नगाड़ा बजाते थे, लोग वहां झाल बजाते थे, लोग वहां जोर जोर से राधा नाम जप करते थे, जिससे बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, उनको परेशानी होती थी, उनके नींद में खलल पड़ती थी। एक रास्ता ये बीच का निकाला जरूर जा सकता था कि जो लोग भी वहां आ रहे हैं बाबा का दर्शन करने के लिए, वे ढोल नगाड़ा नहीं बजाएं। अगर मानवता के आधार पर भी देखें आप, प्रेमानंद बाबा के उपदेश को भी अगर आप माने, तो किसी को भी दुख पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को परेशान करना, यह धर्म का विषय हो ही नहीं सकता है। तो बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाला गया? उन कॉलोनी के लोग जिनको उस यात्रा से दिक्कत थी, जिनको ढोल नगाड़े से दिक्कत थे, जिनको राधा नाम के जप करने से दिक्कत थी, उनको लगता था कि इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, उन कॉलोनी की महिलाओं ने जाकर के बाबा से एक बार ये क्यों नहीं कहा कि बाबा अपने भक्तों को ये बता दें, भक्तों को ये आदेश कर दें कि कोई ढोल नगाड़ा नहीं बजाएगा, कोई जोर से आवाज नहीं करेगा, ताकि किसी की नींद में खलल नहीं पड़े।
लोग आसानी से सो सके, किसी को तकलीफ नहीं हो। उन महिलाओं ने बाबा से बात करने के बजाय अचानक से तख्तियां लेकर के सड़क पर क्यों उतर गई, जबकि यह संभव था कि बाबा से बात करने पर बाबा निश्चित रूप से उन महिलाओं की बातों पर विचार करते और अपने भक्तों को जो उनका दर्शन करने के लिए खड़े होते हैं उनको जरूर ये उपदेश देते कि भैया आप लोग ढोल नगारा मत बजाओ, झाल मत बजाओ, जोर से आवाज मत करो, ताकि किसी की नींद में खलल ना पड़े। लेकिन प्रेमानंद बाबा के जो समर्थक हैं इस यात्रा के बंद हो जाने के बाद काफी मायूस हैं, काफी उदास हैं। और प्रेमानंद बाबा इस ढकोसलावाद के समय में एक ऐसे संत के रूप में भारत में अवतरित हुए थे जिनकी दोनों किडनियां फेल हैं, और लोग कहते हैं कि वे साक्षात भगवान ही हैं, क्योंकि दोनों किडनियां फेल होने के बाद कोई आदमी इतना सक्रिय कैसे हो सकता है। और बाबा के दर्शन नहीं होने के कारण जो उनके भक्तों में जो मायूसी है, एक नाराजगी भी है उन कॉलोनी के लोगों के प्रति जिन्होंने तख्तियां लेकर के सड़क पर आकर के इस यात्रा का विरोध किया था, प्रेमानंद बाबा का विरोध किया था। और भक्तों को, ये श्रद्धालुओं को अभी भी ये उम्मीद है कि बाबा की यात्रा फिर से शुरू होगी, ताकि लोग जाकर के 1 बजे 2 बजे जिस तरीके से लाखों लोग उनका दर्शन करते थे वो जाकर के फिर से दोबारा से दर्शन कर सके। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है, क्या बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए, बीमारों का ख्याल रखते हुए, बच्चों का ख्याल रखते हुए, ढोल नगारा बंद करके, झाल बंद करके और राधा नाम भी बिल्कुल धीरे से जप करके क्या इस यात्रा को दोबारा से शुरू किया जा सकता है। तो भक्तों को उम्मीद है कि बाबा उनको निराश नहीं करेंगे और बाबा की यात्रा एक बार फिर से शुरू होगी। अब देखने वाली बात होगी कि बाबा की यात्रा कब से शुरू होती है। लेकिन प्रेमानंद बाबा की यात्रा बंद होने के बाद से सोशल मीडिया पर दोनों धड़ों के बीच खूब जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और मानवता के आधार पर देखें तो बीमारों को पर्याप्त परेशान नहीं किया जाना चाहिए, बुजुर्गों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बच्चों की नींद में खलल ना पड़े इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन सीधा तख्तियां लेकर के सड़क पर उतर के इस यात्रा का विरोध करना यह कहीं से भी जायज नहीं था। एक बार जाकर के बाबा के सामने ये बात रखी जानी चाहिए थी कि बाबा इस यात्रा में जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जो ढोल नगाड़े बजते हैं, उसको बंद कराने का उपाय कीजिए। और ये हो भी सकता था, और ये हो सकता है कि ये 2-4-10 दिनों में, 1 महीने में इस तरीके की व्यवस्था बन भी जाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि बाबा फिर कब अपनी यात्रा शुरू करते हैं और कब भक्त आसानी से उनका दर्शन कर पाते हैं।